भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का पैसा बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि कुछ लोग हाथ में पैसा लेकर लहराते हुए पैसा नजर आ रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र में पैसा बांटने का नया वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक दिन पहले जो है आपका चुनाव से ठीक एक दिन पहले आपका 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। ठीक उससे पहले जिस तरह से खबर आ रहा है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में जो आपका भाजपा का जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आपके विनोद तावड़े, ये पैसा बांटने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। और आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि कुछ लोग हाथों में पैसा ले करके कैमरे के सामने दिखाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो वहीं ये जब पैसा होटल में बांट रहे थे तब बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचे और इनको रंगे हाथ पकड़ने का काम किए हैं, ऐसा कहना है बहुजन आघाड़ी के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं उनका। तो वहीं ये जो घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र में, जहां भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर यह आरोप लग रहा है कि ये पैसा बांट रहे थे महाराष्ट्र में चुनाव से एक दिन पहले, तब आने वाले समय में भाजपा का मुश्किल महाराष्ट्र में बढ़ सकता है। और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के अब इंडिया गठबंधन और उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी अब भाजपा से सवाल पूछ रही है कि भाजपा जिस तरह से चुनाव में धन बल का प्रयोग कर रही है जो ठीक नहीं है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि जो आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। लेकिन कांग्रेस और आपका जो उद्धव ठाकरे की पार्टी और जो आपका शरद पवार की पार्टी है उसका कहना है कि नाम का एफआईआर हुआ है, कार्रवाई तो कुछ होगा नहीं। तो वहीं इंडिया गठबंधन जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाले जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, नापा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यक्रमों को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। आपा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है। Found that Vinod Tawde, who's a senior leader of the BJP, was found distributing cash. There are videos showing cash loads of money, which is probably amounting to 5 crores, and a diary which also states who all the money has been distributed to. We are less than 24 hours away from election. 48 hours is when there is a silence period. And at that point in time, for Mr. Vinod Tawde to be in Virar, in a hotel with cash loads of money, it's pretty clear and pretty evident that they believe that they will be able to win an election on the basis of distributing money. We have been maintaining this from day one, that election commission, in some way or the other, should have ensured that this is a free and fair election. The truckloads of money coming from Gujarat and Delhi went unchecked. However, Uddhav Thackeray's bag was checked 4 times over. Today, the raid is not by the election commission, but by the people of that constituency and the rival candidate who's contesting an election. Right from making a government fall at the behest of few Gujarati businessmen, to taking away industries out of Maharashtra to Gujarat, to leaving our youth unemployed, to a collapsing law and order. And on the base of Pannas Hoke Ekdam Okay, we saw the naked dance of power and opportunism by those who were traitors to our political parties. It is now very well established that whether it is the PM CARES fund, whether it is the electoral bonds, whether it is our hard-earned taxpayers' money, the government, the Bharatiya Janata Party as a political party has won only on the basis of money. And if election commission really wants to keep elections free and fair, they need to ensure that BJP also pays the price for this kind of naked distribution of money to try and influence voters. And I request the people of Maharashtra, you have seen how BJP has functioned. You have seen how they have worked against our interests. Do not vote for such people who will use our votes, who will grab power
and then make our lives more miserable. With that little appeal, I hope that Election Commission finally takes cognizance and takes charge and holds the political party as well as the individual accountable for this naked distribution of wealth, especially during the silence period.